काजा के एक शांत और ठंडे एनवायरनमेंट में एक और नया दिन शुरू हुआ। बट आज का दिन थोड़ा स्पेशल होने वाला था, क्योंकि यही मेरी मुलाकात हुई मिस एक्स से। एक्चुअली आई फॉरगॉट हर नेम, तो फिलहाल लेट्स कॉल हर मिस एक्स। होमस्टे में एक कॉर्नर में बैठा था। एक लड़की आई और सीधा मेरा नाम लेके बुलाया। एक सेकंड के लिए दिमाग फ्रीज हो गया एंड देयर वाज वन क्वेश्चन इन माय माइंड, ये मुझे कैसे जानती है? मैं एक इंट्रोवर्ट हूं। यूजुअली आई डोंट टॉक मच विद अदर पीपल, लेकिन उसमें एक अलग ही पीपल मैग्नेट वाली एनर्जी थी। बातें होती रही और हमने प्लान बना कि चंद्रताल लेक चलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लान एक्सिक्यूट नहीं हो पाया। फिर डिसाइड किया कि शाम को नन मोनेस्ट्री चलते हैं। इमीडिएटली वी लेफ्ट फॉर नन मोनेस्ट्री। बाइक पे अगले 1 घंटे तक हम बातें करते रहे एंड देन जाके पता चला कि एक्चुअली वो मेरी बुकिंग हैंडल कर रही थी। मैं पहली बार सुना कि कुछ ट्रैवलर्स बिना पैसे दिए भी ट्रैवल करते हैं। बस एक डील होती है जिसमें दे हैव टू हेल्प द प्रॉपर्टी ओनर और उन्हें फ्री स्टे मिलता है। मिस एक्स भी वैसे ही आई थी। वहां जाके हमें मिली एक ब्यूटीफुल सोल, टेंजिंग। वो एक नन थी और उसने बताया कि मंक्स की तरह नन्स को भी अपने बाल गिव अप करना होता है। उसने अपनी डेली रूटीन शेयर की, कैसे सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन, प्रेयर्स और सेवा उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। देन उसने हमें स्पिटी का फेमस बटर टी सर्व की। पहली बार टेस्ट किया और एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट था। हमने वहां काफी वक्त बिताया और एक अलग ही सुकून वाली फीलिंग मिली। रात को लेट वापस आए, बट वो शाम यादगार थी। अगली सुबह मिस एक्स का फोन आया। शी आस्क्ड मी, खाना खाया? मैंने देखा क्लॉक में दोपहर के 12:30 बजे है। मेरा यूजुअली इस टाइम तक लंच हो जाता है, बट मनोज भैया थोड़े बीमार है तो लंच बना नहीं था। देन शी सेड, चलो चलते हैं लंच के लिए। इस कोल्ड डेजर्ट में अच्छा रेस्टोरेंट फाइंड करना इजी नहीं था, बट मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक ढंग का रेस्टोरेंट लोकेट किया जो होम स्टे के पास ही था। वहां जाके अच्छा खाना मिला और कॉन्वर्सेशन और इंटरेस्टिंग होती गई। लंच के बाद मिस एक्स का फिर से कॉल आया। शी सेड कि मोनेस्ट्री चलते हैं मोमो खाने। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो, बट सबसे बड़ा चैलेंज था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिकॉज आई डोंट हैव द बाइक एनीमोर और वहां जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। हम रोड साइड खड़े सोच रहे थे कि कैसे जाए। देन एक आइडिया आया, लिफ्ट ले लेते हैं, बट ये भी इजी नहीं था। हर एक पासिंग व्हीकल हमें इग्नोर कर रहा था। देन फाइनली एक काइंड ड्राइवर ने हमें लिफ्ट दी और हम की मोनेस्ट्री पहुंच गए। वहां पहुंच के सबसे पहले मोनेस्ट्री विजिट किया। देन स्पाइसी मोमो ट्राई किए। कोल्ड वेदर में गर्मा गर्म मोमो, एकदम परफेक्ट मोमेंट। वापस आने के बाद हम इन बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलने चले गए। आई स्वेयर 1200 फीट अबव सी लेवल पे खेलना इज नॉट एन इजी टास्क। आफ्टर दैट आई विटनेस्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट ऑफ माई लाइफ। वापस आके एक अजीब सी फीलिंग आई, ये मेरा लास्ट नाइट है इन स्पिटी। ये जगह, ये वाइब, सब कुछ इतना स्पेशल था कि जाने का मन नहीं था, बट वापस जाना तो पड़ेगा। अगली सुबह सबको गुड बाय बोल के निकल गए मनाली, चंडीगढ़ एंड देन मुंबई के लिए। जैसे ही ट्रेन की सीट पे बैठा, पूरी जर्नी एक फ्लैशबैक की तरह चलने लगी। ये ट्रिप सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, फॉर मी इट्स एन एक्सपीरियंस। पता नहीं कब वापस आना होगा, बट एक बात तो पक्का है, स्पिटी वैली की ये यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। मैं हूं स्नेहाशीष अदक और ये थी मेरी कहानी।